हेलो एवरीवन, मैं आज फिर आपके पास क्लास 12 बासुअंत दत्ता का एचएस का ही जो बासुअंत दत्ता का बुक है आपका क्लास 12 का चैप्टर है आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। उसका है जो ये पार्ट इशू ऑफ शेयर ऑफ कंसिडरेशन अदर देन कैश एंड अदर वे ऑफ इशूइंग शेयर्स। मेरा पेज नंबर 232 है क्योंकि मेरा बुक जो है ओल्ड एडिशन का है। तो आज मैं 233 पेज का अदर देन कैश का मैं सम नंबर आपको 50 नंबर देने जा रही हूँ ए लिमिटेड का। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा, चेंज होगा, अदर देन कैश का ही है। चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। और हाँ, इसका मैं ना कुछ आज रूल्स भी बताऊंगी। मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को यही बोलती आ रही थी कि सबका आप पार्ट 1 वीडियो देखकर सम में बढ़िए, क्योंकि मेरे हर एक चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो में रूल्स कॉन्सेप्ट सब कुछ बताया हुआ है। तो इसी वजह से वैसे मैं इस अदर देन कैश का बहुत सारा सम अपलोड की हुई हूँ, बट कुछ इस सम्स में कुछ नया है, इसी वजह से मुझे इसमें कुछ रूल्स भी बताने पड़ेंगे। तो जैसे कि कुछ थ्योरी पार्ट बताना पड़ेगा और तब मैं ये सम सॉल्व करूँगी। तो इसीलिए ये ज़रूर देखिएगा, ये वीडियो पूरा देखिएगा। और हाँ, अगर जिसको भी ऑनलाइन या ऑफलाइन ट्यूशन पढ़ना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। और अगर आपको मेरा पसंद हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। तो चलिए हम लोग करते हैं पेज नंबर 233 अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। पेज नंबर सम नंबर 50 है मेरा ए लिमिटेड। आप लोग का देख लीजिएगा, सम नंबर चेंज होगा। इसमें देखिए क्या बोल रहा है कि ए लिमिटेड परचेज बिजनेस फ्रॉम बी लिमिटेड। ठीक है, ए लिमिटेड परचेज किया बी लिमिटेड से फॉर अ सम 5 लाख रुपीज़। ठीक है, नो शेयर। अब अमाउंट है ना, हमेशा अमाउंट ही रहता है इसमें। पेबल एज ₹60,000 बाई इशूइंग चेक। 60,000 करके वो जो किया है वो चेक के थ्रू किया एंड बैलेंस इन द फुल्ली पेड इक्विटी शेयर के रूप में किया है, ₹10 फेस वैल्यू। और उसमें 10% का प्रीमियम भी है। द एसेट एंड लाइबिलिटीज़ भी आ गया, यही है नया यहाँ जो एसेट एंड लाइबिलिटी दिया हुआ। लैंड इतना आपका बिल रिसीवेबल इतना है। फर्नीचर, आपको ये पता है ना कि एसेट क्या है और लाइबिलिटी क्या है? अगर नहीं पता है तो आप मेरा क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर, नहीं तो जर्नल का ही चैप्टर का पूरा देख लीजिए। उसमें मैंने पूरा लिस्ट दिया हुआ है अच्छे से कि क्या एसेट क्या क्या है, लाइबिलिटी क्या क्या है, वो मैंने अच्छे से बताया। नहीं तो इसी क्लास 12 का कैश फ्लो का पार्ट 1 वीडियो देखिए, उसमें मैंने बहुत कुछ बताया हुआ है। तो देख के आप समझ के करिए कि एसेट क्या क्या होता है। देखिए, बेस मजबूत रहेगा तो आप सब कर पाएंगे। अगर आपको कॉन्सेप्ट बेस ही नहीं समझ में रहेगा तो वो आप कोई समझ नहीं, रटने से नहीं होता है। अगर आप अच्छे से समझे रहेंगे, समझा हुआ रहेगा तो जहाँ से भी जो समझा है आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एसेट एंड लाइबिलिटी मिला के आपको सब कुछ दिया हुआ है। पास करना है जनरल एंट्रीज इन द ए लिमिटेड। ये जो दिया है यही नया दिया। हर बार जो मैंने अदर देन कैश के एक मशीन का ख़रीदा था, बस यही बात था, लेकिन यहाँ पर कुछ कुछ एसेट एंड लाइबिलिटीज़ भी दे दिए हैं। ठीक है, जैसे कि आपको मैं बता दूँ, लैंड एसेट है, फिक्स एसेट है। बिल रिसीवेबल क्या है? एसेट, करेंट एसेट है। फर्नीचर देख लीजिए, एसेट है, फिक्स एसेट। बिल्स पेबल, अब करेंट और फिक्स्ड भी है, मैंने अच्छे से बताया, वो सब देखिए क्लास 11 में, नहीं तो कैश फ्लो चैप्टर में। बिल्स पेबल आपका लाइबिलिटी है, सन्ड्री क्रेडिटर्स आपका लाइबिलिटी है। ठीक है, स्टॉक आपका फिर से एसेट है, करेंट एसेट। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं सम का। कुछ कॉन्सेप्ट समझ के करिए। देखिए, मैं जो छोटा सा थ्योरी कॉन्सेप्ट समझाई हुई हूँ वो आप लोगों को पहले समझना होगा। मैंने लिखा है परचेज कंसिडरेशन, मतलब अदर देन कैश वाले सम्स का। ऐसे तो मैंने बहुत सारा सम इसका अपलोड किया है, बट यहाँ कुछ ट्रिक था, इसी वजह से मैंने थोड़ा थ्योरी पार्ट आपको समझा रही हूँ। परचेज कंसिडरेशन मीन्स शॉर्ट फॉर्म पीसी। ठीक है, दिस इज़ द अमाउंट विच इज़ पेड बाय परचेजिंग कंपनी टू अ वेंडर। ये हमेशा किसको पे करते? वेंडर। यहाँ पे वेंडर भी बहुत जन लिखते हैं, परचेस होता है। ठीक है, तो पेड कंपनी टू वेंडर। ओके, परचेज। अब वेंडर में आपको नाम भी दे सकता है या फिर कभी कंपनी का नाम दे देता है, वो वेंडर होता है। ठीक है, नेट एसेट टेकन ओवर मीन्स NATO, नेटो में बोलेंगे तो आप समझ जाइएगा, नेट एसेट टेकन ओवर। ठीक है, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ द बिजनेस कंप्यूटेड बाय टोटल एसेट्स। टोटल एसेट से आपको माइनस करना है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ मतलब करेंट लाइबिलिटीज़ ले लीजिए, जो करेंट लाइबिलिटी के बाहर जो आता है, प्रीपेड पेड ये सब। सॉरी, प्रीपेड नहीं है, प्रीपेड तो आपका करेंट एसेट हो गया, जैसे कि आउटस्टैंडिंग ये सब। ठीक है, नेटो टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटी, इसका मतलब हो गया जितना भी आपको एसेट है उसमें से माइनस करना है लाइबिलिटी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे स्टार है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। इफ़ परचेज कंसिडरेशन इन मोर देन नेटो, मतलब आप परचेज जो कर रहे हैं कोई भी एसेट या वेंडर से, तो
अगर वो आपका इससे ज़्यादा हो तो वो क्या कहलाता है, गुडविल। मतलब गुडविल ही होगा मोर देन नेटो से, मतलब इससे नेट एसेट टेकन ओवर से, तो वो गुडविल रहेगा। कुछ भी ऐसा दे दिया जिससे ज़्यादा रहेगा तो वो गुडविल होगा। अगर परचेज कंसिडरेशन लेस देन, अगर नेटो मतलब यही नेट एसेट टेकन ओवर से आपका कम रहेगा तो वो कैपिटल रिजर्व, मतलब जैसे बैलेंसिंग फिगर हो गया, ब्रॉड फॉरवर्ड हो गया, बहुत कम अमाउंट रहा, वो सब कैपिटल रिजर्व। ठीक है, ये चीज़ 4 चीज़ को आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से करना है। अगर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करिए। ठीक है, चलिए अब तो हम लोग सम में करते हैं। 50 नंबर सम है। इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड जर्नल एंट्री, डेट नहीं दिया हुआ तो आप 1 2 3 लिखिए, कुछ भी लिखिए, पर्टिकुलर्स लेजर फॉर यू डेबिट क्रेडिट। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने बता दिया आपको एसेट आपको करना है। आपको पता है एसेट डेबिट होता है और लाइबिलिटी क्रेडिट होता है। तो लैंड आपका एसेट है तो डेबिट होगा, बिल रिसीवेबल भी आपका एसेट है तो डेबिट होगा, फर्नीचर भी आपका एसेट है तो वो भी डेबिट होगा। बट बी बिल ये दोनों नहीं होगा क्योंकि ये क्रेडिट होगा, क्योंकि लाइबिलिटी है। स्टॉक आपका एसेट है तो डेबिट होगा। तो मतलब 1 2 3 4 चीज़ आपका एसेट है वो डेबिट होगा। ठीक है, तो आप सब कुछ का एसेट एंड लाइबिलिटी का पहले जर्नल पास कर लीजिए। लैंड अकाउंट डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। देखिए मैंने लिखा है यहाँ पे लैंड अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट। सबका अमाउंट जो है आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे 2, ठीक 2 करिए जो आपका ये है। देखिए 2 में क्या क्या है। 2 में तो 2 चीज़, बिल्स पेबल है ही और बिल्स पेबल है और सन्ड्री क्रेडिटर है। हो गया, ये हो गया। और देखिए जो आप ये किए थे ए लिमिटेड परचेज फ्रॉम बी लिमिटेड, ये हुआ ना, तो यही ये अमाउंट जो है आपका 2B लिमिटेड। ठीक है, तो 2 में आप ये 2B लिमिटेड लिख दिए मैंने। 2B लिमिटेड वही है जो ऊपर वाला। ठीक है, ए के हिसाब से ये पूरा एसेट आया है। ठीक है, और 2 में आपका वेंडर जो है, वेंडर बी लिमिटेड। ठीक है, ये हो गया बी लिमिटेड अकाउंट। ठीक है, अब देखिए अब ये सोच रहे हैं ना कि यहाँ ए क्यों नहीं आया, क्योंकि ए जो है, ए खरीदा है ना सब कुछ पर। ए तो आप नाम नहीं देते, परचेस बोला है ना, परचेस के हिसाब से मैंने सारा एसेट का नाम ले लिया इस परचेस के लिए। तो वही समझ जाइए, सबका परचेस अकाउंट डेबिट के बदले आपने सारा ये लिखे है। और यहाँ किसको, ये क्या हुआ है, बी लिमिटेड से, तो 5 लाख का, तो बी लिमिटेड तो आपको लिखना पड़ेगा। तो बी लिमिटेड मैंने 5 लाख रुपये तो यहाँ दिखाना पड़ेगा कहीं भी। ये देखें, ये 5 लाख हो गया। तो अब एक सेकेंड, हाँ तो देखिए, तो फिर मैंने वही बोला कि इसमें फिर 2B का लिमिटेड अकाउंट 5 लाख आपको दिखाना पड़ेगा। अब यहाँ पे इस चारों अमाउंट को ऐड करिए, 4 लाख को, 70,000 को, 1,40,000 को। ठीक है, और ये कितना हो गया आपका 10,000। अब ऐड करिएगा सबको। देखिए 4 लाख का है, 70,000 का है, 1,40,000 है, 10,000 है। देखिए ऐसे ही आपका ये 5 लाख जो था, ये वाला 5 लाख, ये ऐसे ही आपका यहाँ पे आ जा रहा था। देखिए 4 लाख और ये 1 लाख किसका, 5 लाख तो हो गया। ये एक्स्ट्रा एसेट हुआ, इसीलिए मैंने यहाँ ये नहीं दिया, ए के बदले आपको ये एसेट दिया, क्योंकि ऑलरेडी 5 लाख यहाँ का इंक्लूडेड है। बट यहाँ नहीं हो रहा था, देखिए, तो वो आपको 30,000 हो रहा है, 50,000 हो रहा है। ये 5 लाख तो नहीं आ रहा, तो वो 50,000 आपको लेना 5 लाख लेना पड़ेगा। तो यहाँ से ऐड करिए जितना होगा। देखिए यहाँ पे ये आ गया, ये भी आ गया और ये भी आ गया, ये तो आपको बुक से ही मिल गया। तो अब देखिएगा ये टोटल ऐड करने के बाद आप इस तीनों को माइनस कीजिए, जो बचेगा, मतलब जितना यहाँ से घट रहा है यहाँ पे, वो आपका इतना घट रहा है 40,000। तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा 2 कैपिटल रिजर्व अकाउंट बैलेंसिंग फिगर। क्यों मैंने यहाँ लिखा था, देखिए लेस देन नेटो, मतलब जो भी आपका नेट एसेट टेकन ओवर से कम हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, कैपिटल रिजर्व। तो ये कम हो गया यहाँ इस क्रेडिट साइड में। ये 4,70,000, 1,40,000, 10,000 सबको ऐड कीजिए। ऐड करने के बाद 30,000 माइनस कीजिए, उससे 50,000 माइनस कीजिए, 5 लाख माइनस कीजिए। तो देखिए डिफरेंस जो अमाउंट होगा वो 40,000 का डिफरेंस अमाउंट हो रहा है, वो यहाँ पे कैपिटल रिजर्व के रूप में आया, यहाँ मैंने बताया है। ठीक है, फर्स्ट जनरल हो गया। दूसरा जनरल आ जाइए। दूसरा जनरल में क्या हो जाएगा, ठीक इसका ठीक उल्टा, बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, 2 बैंक, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। वहाँ बोला हुआ था चेक से पेमेंट है ये सब, इसी वजह से ये देखिए यहाँ पे बोला है कि बी लिमिटेड को, ये तो जनरल हो गया इसका परचेस वाला, सारा परचेस का कहानी ख़त्म। परचेस में जितना मैंने एसेट ले लिया सब कुछ। अब क्या किया, देखिए बी लिमिटेड फॉर सम 5 लाख पेबल क्या किया है, बी लिमिटेड 60,000 का चेक बाय इशू किया है, बैलेंस फुल्ली पेड इक्विटी शेयर किया है, 10% प्रीमियम किया है, सब कुछ होगा इसमें। दूसरा देना है बी लिमिटेड अकाउंट डेबिट, 2 बैंक, चेक का नाम बोला है ना इसीलिए बैंक आया, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट,
हाँ, तो यहाँ पे चेक का नाम जो बुक में बोला था इसलिए बैंक आया। चेक का मतलब ही होता है बैंक। और यहाँ पे जो आपको बोला है इशू बाय शेयर कैपिटल, कहाँ गए सम्स, ये देखिए यहाँ पे इक्विटी शेयर भी फुली पेड किया 10 ईच करके, वो भी आपको यहाँ पे 2 इक्विटी शेयर कैपिटल इसलिए मैंने लिखा। यहाँ पे प्रीमियम बोला इसलिए मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम लिखा। देखिए फर्स्ट जनरल परचेस वाला था वो मैंने यहाँ कर दिया। हाँ, नरेशन मैंने नहीं लिखा, नरेशन प्लीज़ लिखिएगा, कंपलसरी है। और नरेशन सबका एक ही है, परचेस यहाँ पे लिख दीजिएगा, ब्रिंग परचेज फ्रॉम बी लिमिटेड विथ बाय एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, बस यही होगा, लेकिन नरेशन देना ही ज़रूरी है। दूसरा में देखिए, दूसरा परचेज का जर्नल पहला वाला था, अब यहाँ बी लिमिटेड जो जो काम किया है वो से देखिए, पेबल कैसे कैसे हुआ है, 60,000 करके हुआ है पेबल, इक्विटी शेयर करके हिसाब से पेबल हुआ है, 10% प्रीमियम हुआ है, तो वो सब आप दूसरा जर्नल में, इसका भी आपको नरेशन देना कंपलसरी है। तो लाइन पूरा लिखिएगा, बीइंग करके लिखिएगा तो रहेगा। तो चलिए अब देखिए अमाउंट कैसे कैसे होगा। बी लिमिटेड का तो आपको पता ही, यहाँ पे 5 लाख है, ठीक है, तो वो 5 लाख मैंने यहाँ पे बी लिमिटेड का ले लिया। अब कैसे कैसे करके 5 लाख से वो इस चेक में पेमेंट किया, देखिए चेक में वो पेमेंट किया है, बोल रहा है 60,000, इसीलिए मैंने बैंक का 60,000 ले लिया। यहाँ वो बोल रहा है बैलेंस ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। 10 ईच तो आपको फेस वैल्यू है, शेयर तो पता नहीं है, अब शेयर निकालना पड़ेगा। तो शेयर निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए 5 लाख का टोटल अमाउंट था, जिसमें से अब ये 60,000 जो ये 60,000 चेक का जो 60,000 निकाल लीजिएगा तो कितना बचेगा, 4,40,000। ये 4,40,000 बचा। इस 4,40,000 का 11 से हम क्यों किए, क्योंकि यहाँ बोला है देखिए 10% प्रीमियम, अगर 10 रुपीज़ ईच वैल्यू है तो 10 रुपीज़ का आप 10% प्रीमियम निकालिएगा तो 1, और 1 रुपीज़ प्रीमियम हुआ, और पहले का 10 रुपीज़, 10 प्लस कितना हो गया, 11 हो गया, 10 रुपया ईच और 1 रुपीज़ प्रीमियम, तो टोटल 11, इसलिए 11 से डिवाइड किए। तो आपको ये वाला मैंने बहुत सारे समयों में ऐसे दिखाया कि कैसे शेयर निकालते हैं। तो अब इन दोनों को डिवाइड कीजिए तो 40,000 आपको शेयर मिल गया। इसके लिए तो आपको शेयर चाहिए ही चाहिए, बिना तो उससे कर नहीं पाएगा। तो ये 40,000 को बोला है 10 रुपीज़ ईच वैल्यू, देखिए यहाँ पे 10 रुपये करके ईच बोला है, उसको कर दीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 4 लाख, ठीक है। तो मिल गया। बैंक चेक तो बुक में दिया था, ये मैंने निकाल लिया शेयर के थ्रू, वर्किंग नोट करिएगा, देख लीजिएगा। अब यहाँ पे ये कैसे हुआ, देखिए ये 40,000 है, 40,000 का शेयर है। 40,000 को अगर हम प्रीमियम कितना था आपका 1 रुपया, तो 40,000 इंटू करें, शेयर से ही करेंगे, ये शेयर है याद रखिएगा, ठीक है। और नरेशन देने में सब कुछ लिखिएगा। तो ये 40,000 का 1 रुपया है, आप सॉरी 1 रुपया, हाँ प्रीमियम है, तो 1 से किए तो 40,000। देखिए आप तीनों को ऐड कीजिए तो आपको 5 लाख मिल जाएगा। खाली बैलेंसिंग फिगर आपको कैपिटल रिजर्व में यहाँ एसेट एंड में किए हैं आपने, ठीक है, जब लाइबिलिटी कर रहे थे। तो यही 2 जर्नल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स है, डिफरेंट सम्स है। इसका मैंने नोट भी दिया है, ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है, स्टार मार्क मैंने कर दिया है, ज़रूर देखिए, ध्यान से देखिए और सम बनाइए। कभी कभी दे देता है ऐसा सम्स भी, समझ जाइएगा तो सब कुछ ईजी लगेगा, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।